Hello everyone, welcome to this video. I hope you all are absolutely fine. My name is Roshan Chaudhary. I am a CA final student and currently I am pursuing my CA industrial training with the LCS in Bengaluru. आज की इस वीडियो में मैं आपको सीए एग्जाम और उसके रिजल्ट से रिलेटेड बातें करने वाला हूं। अभी रिसेंटली सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया। अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा तो इस बार सीए रिजल्ट के जो परसेंटेज है, पासिंग परसेंटेज, वो बहुत ही कम है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप का जो पासिंग परसेंटेज है वो है 13%। सेकंड ग्रुप का जो पासिंग परसेंटेज है वो है आई थिंक 12%। और जो बोथ ग्रुप का पासिंग परसेंटेज है वो है ओनली 5%, 5 पॉइंट समथिंग है पासिंग परसेंटेज। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर 100 स्टूडेंट ने अटैम्प्ट किया होगा सीए इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप का एग्जाम, तो उसमें से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स इस बार पास हुए हैं, बाकी 95% स्टूडेंट या 95 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो इस बार ऐसा क्यों हुआ, इतने सारे स्टूडेंट्स क्यों फेल हुए? ये मेजर रीजन क्या होता है? एक तो आईसीएआई स्ट्रिक्ट रिजल्ट इशू करती है। जो स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, जिनको लगता है कि हाँ इस बार तो मैं क्लियर कर ही लूंगा, वो भी फेल हो जाते हैं। तो एक बड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट को। चाह के भी आप पास नहीं कर पाते उसे एग्जाम, आपको पता है सब कुछ, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं पे लैग कर जाते हो, जिस वजह से आपको थोड़े से कम मार्क्स के लिए आपका रिजल्ट रह जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे रीजन के बारे में बताऊंगा कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं और उस वजह से उसका एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। वैसे तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी का सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ, किसी को अपना अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं बन पाई उस सब्जेक्ट की, बट जो एक मेजर रीजन है वो देखा गया है कि वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते, और प्रैक्टिस नहीं कर पाने की वजह से वो डायरेक्ट वो मेन एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उस वजह से वो वहाँ पे आंसर देने में लैक कर जाते हैं कहीं कहीं पे। तो उसका एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकमेंड करूंगा सीए टेस्ट सीरीज के बारे में। सीए टेस्ट सीरीज एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप मेन एग्जाम लिखने से पहले 2-3 बार आप सारे चैप्टर वाइज भी और फुल सिलेबस वाइज भी आप एग्जाम लिख सकते हो। जैसे आईसीएआई में आंसर शीट चेक होके आता है, सेम टू सेम आपको वहाँ पे भी मिलेगा, आंसर शीट चेक होके मिलेंगे। और आप चाहे जिस भी लेवल का स्टूडेंट हो, चाहे आप सीए फाइनल का स्टूडेंट हो, चाहे इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हो, या चाहे फाउंडेशन का स्टूडेंट हो, हर लेवल के लिए अलग अलग टेस्ट बने हुए हैं, चैप्टर वाइज भी बने हुए हैं, फुल सिलेबस का भी बना हुआ है। तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा, आप जरूर से जाओ, उस पे प्रैक्टिस करो। और टेस्ट देने के लिए मैं आपको इसीलिए रिकमेंड करूंगा कि जितने भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, मेरा अंदाजा है जितने भी स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, उसका अगर आप मार्कशीट उठा के देख लोगे तो 80% या 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसके लॉ या फिर ऑडिट में रहे होंगे। थियरी पेपर बहुत ही ज़्यादा अटकाता है। मैंने भी खुद देखा है कि मेरे भी सी इंटरमीडिएट में जब रिजल्ट आया था पहली बार में, तो ऑडिट में 2 नंबर कम थे। जब फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था, फिर मैंने दोबारा अटेम्प्ट दिया तो फिर मेरा निकल गया था। तो ऑडिट और लॉ और ईआईएस एसएम यानी थियरी सब्जेक्ट फंसने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उसमें स्टूडेंट लैक कर जाते हैं, वो आंसर प्रॉपर नहीं लिख पाते हैं। तो इसीलिए टेस्ट जरूर देना चाहिए। जितने बार आप टेस्ट दोगे उससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होता है ना, तो एक आप मोटिवेट रहते हो कि हाँ यार इस बार तो मैं निकाल ही लूँगा एग्जाम। सीए टेस्ट सीरीज के बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक तो मिनिमम कॉस्ट पे आपको इतना बढ़िया सा जैसे आप सीए एग्जाम दोगे मेन एग्जाम, वैसे ही सेम टू सेम एक और एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। सेम टू सेम आपको आंसर शीट चेक होके मिल जाएगा आपको, कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरा यहाँ पे लैक हो रहा है। वो आपको बताएंगे कि आपका प्रेजेंटेशन इशू है, प्रेजेंटेशन में आप सही से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो आंसर को, या फिर आप कंटेंट नहीं लिख पा रहे हो कि इस आंसर में इतना कंटेंट होना चाहिए, आप वो नहीं लिख पा रहे हो। बारीकी से एक एक चीज़ पे आपको वो बताएंगे कि हाँ यहाँ पे आप लैक कर रहे हो। तो उससे क्या होगा कि आप अपने अंदर वो चीज़ें इंप्रूव कर पाओगे और उस पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस करोगे। सपोज आपको प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है, प्रेजेंटेशन पे फोकस करोगे। अब वो आपको बताएंगे कंटेंट नहीं लिख पा रहे हो, तो वो फिर आप उस पर फोकस करोगे। उससे क्या होगा कि जैसे जैसे मेन एग्जाम आपके नज़दीक आते जाएंगे, आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट के साथ मेन एग्जाम लिखोगे और आप जरूर पास होगे। और कई सारे रैंकर्स ने भी रिकमेंड किया है और वो खुद बोले हैं कि हाँ मैंने भी टेस्ट सीरीज सीए टेस्ट सीरीज से टेस्ट दी थी और प्रैक्टिस किया था। Everyone, this is Parth Gupta and I've secured All India Rank 8 in CA Final. I had taken CA test series and I had selected the option to give 5 small tests and 1 big test. The option helped me a lot, especially the small test, because it kept me in touch with the subject. Every time I finished a chapter or a portion of the subject, I would go to a test, and the faculty has been very quick in their checking and has given me a very honest judgment, as well as every time they check the paper they give something to improve or they give their suggestions. Thank you.
और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा सीए टेस्ट सीरीज। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है और सिंपली आप प्ले स्टोर से सीए टेस्ट सीरीज करके सर्च करोगे तो एप्लीकेशन आ जाएगा, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, इसको लॉगिन करोगे तो वहीं पे आपको पूछ लेगा कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो, सीए फाइनल के हो, सीए इंटरमीडिएट के हो या सीए फाउंडेशन के हो। आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आप उसके ऐप के अंदर बहुत ही बढ़िया ऐप डिजाइन है, आप देखिएगा कि एक सेक्शन आ रहा होगा टेस्ट करके, उस पर क्लिक कीजिए, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, आपको फुल सिलेबस का मिल जाएगा और आपके अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगेगा उस टेस्ट को दीजिए। और टेस्ट लिखने के बाद आप क्या होता है कि आप स्कैन करके और उस पर अपलोड कर दीजिए PDF बना के, 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दे देगा और आपको पता चल जाए कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की है और यहाँ पे मेरे इतने मार्क्स हैं, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। सो ज़रूर से जाइए, चेकआउट कीजिए और आई होप आप टेस्ट दोगे और अपने पासिंग परसेंटेज बढ़ाओगे। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और आपके पासिंग परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। जैसे 10% भी रिजल्ट आता है ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैं उस 10% में आ जाऊँगा। आप वो जानते हो टेस्ट देने के बाद कि हाँ ये आंसर मैं लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस होता है। तो ज़रूर से जाइए, टेस्ट दीजिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और टेस्ट दीजिए और मुझे पर्सनली आप मैसेज करके पूछ सकते हो कि कैसे क्या होता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है तो मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।